लेकिन अब कुछ सियासी खबरें जो आ रही हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। और सबसे ज्यादा इस वक्त सुर्खियों में तो महाराष्ट्र ही है। यहाँ पर सियासी पिक्चर बदलने वाली है। क्या शरद पवार की पार्टी एनडीए में शामिल होने वाली है? क्या एनसीपी के दोनों गुट का मर्जर होने वाला है? क्या पवार परिवार एक होने वाला है? इन सवालों पर अगले 8 दिनों में विराम लग सकता है, ऐसा दावा एकनाथ शिंदे गुट के नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री संजय शिरसाट कर रहे हैं। संजय शिरसाट का दावा यह है कि राज्य में राजनीतिक बदलावों की शुरुआत हो चुकी है। उनकी अब तक की सारी भविष्यवाणियां सच हुई हैं और शरद पवार की पार्टी के एनडीए के साथ आने को लेकर भी 7 से 8 दिन में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही शरद पवार की पार्टी के नेता जयंत पाटिल ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी। इससे पहले वो सीएम फडणवीस से भी मुलाकात कर चुके हैं। शरद पवार साहेब आता एनडीए बरोबर चर्चा करतात असं ऐकलंय। जयंत पाटील असेल, सुनील तटकरे असेल, हे वेगळं चर्चा करतात असं ऐकून आहे। म्हणून या चर्चेचा जो काही सारांश आहे किंवा ज्या याच्यातून जे काही निघणार आहे ते काही 2-4-8 दिवसामध्ये मला वाटतं बाहेर यायला काही हरकत नाही। म्हणून एक 8 दिवस थांबा, या बाकीचा सुद्धा तुम्हाला एक अंदाज येईल। अनेक लोकांच्या ज्या काही भावना आहेत त्या भावनेचा शेवट या 8 दिवसामध्ये होईल असं मला वाटतं। अब ये जो कह रहे हैं सर, इसी पर चर्चा को शुरू करते हैं। हमारे पास तो हमारे सोर्सेस के हवाले से जानकारी ये है कि मामला पूरा मुख्यमंत्री के पास है। बिल्कुल। अब एनसीपी दोनों गुट, एक ये एश्योरेंस ये चाहता है कि उसकी सत्ता बची रहे और दूसरा गुट ये चाहता है कि उनकी अध्यक्षता बची रहे। आप समझ ही रहे हैं इशारा कहाँ है। देखिए, हम लोग लगातार इस बात पर, इस खबर पर चर्चा कर रहे हैं। सुप्रिया जो उनकी पत्नी है सुनेत्रा पवार, इनकी जो अजीत पवार की पत्नी, वो चाहती हैं, वो उप मुख्यमंत्री हैं और एनसीपी की अध्यक्ष हैं। तो अब वो दोनों अपने पास रखना चाहती हैं, पार्टी हम लीड करेंगे। हालांकि पहली उनकी जो पहली ख्वाहिश है वो ये है कि हमको नहीं चाहिए शरद पवार के लोग। उनकी वजह से बहुत सारा मामला उलझ रहा है जी। सब लोग तैयार हैं, शरद पवार के गुट के लोग भी तैयार हैं कि सुनेत्रा पवार दोनों एनसीपी का मर्जर हो जाए। लेकिन सुनेत्रा पवार की चिंता है कि अगर इतने बड़े बड़े लोग आ जाते हैं, शरद पवार आ जाते हैं और रोहित पवार जो उनकी तरफ से उनके उत्तराधिकारी माने जा रहे हैं अभी उनके परिवार की तरफ से, वो भी आ जाते हैं, तो पार्टी में पार्थ पवार के लिए मुश्किल हो जाएगी। पार्थ पवार पॉलिटिकली बहुत मैच्योर नहीं है और वो बहुत फ्लैम्बॉयंट हैं और उनको लेकर के बहुत तरह की खबरें आती हैं। उनको राज्यसभा भेज दिया गया है लेकिन वो उतने कैपेबल नहीं दिखते हैं। तो वो इस वजह से थोड़ी घबराहट सुनेत्रा पवार के अंदर है, इसलिए वो रोक रही है, रेसिस्ट कर रही है मर्जर को, शरद पवार की पार्टी को। अब शरद पवार की पार्टी के सामने दूसरा विकल्प ये है कि आप अपनी पार्टी बचाए रखिए और एनडीए में रहिए। ये एक वायबल विकल्प है कि वो रहिए, आप मर्ज मत करिए, आप अपनी पार्टी रखिए। लेकिन जब दोनों पार्टियां रहेंगी तो एक कॉन्फ्लिक्ट हमेशा अस्थायी रूप से बना रहेगा और वो अस्थायी कॉन्फ्लिक्ट जो है मराठा पॉलिटिक्स का होगा। एकनाथ शिंदे वही पॉलिटिक्स कर रहे हैं जो सुनेत्रा पवार पॉलिटिक्स करेंगी और जो शरद पवार की पार्टी पॉलिटिक्स करेगी। तो ये थोड़ी बीजेपी के लिए अनकंफर्टेबल पोजीशन हो सकती है। अब इस पूरे मामले को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को निपटाना है और ये हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि दिल्ली से ये निर्देश है कि शरद पवार अब जिस उम्र के मुकाम पर है उनके प्रति जैसा सद्भाव रहा है बीजेपी के टॉप लीडरशिप का हमेशा। देखिए, आप याद करिए, सबसे उन्होंने पार्टी बनाई थी और जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, वो तब भी बीजेपी के विरोध में थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन बनाया था शरद पवार को और कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक दिया था। तो ये बीजेपी के सीनियरिटी का ध्यान हमेशा रखा जाता है और उनके महत्व का भी, उनके योगदान का भी, महाराष्ट्र में उनकी पोजीशन का भी, इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। और सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन और मैनूवरिंग की उनके पास जो कैपेसिटी है पूरे देश में, अजात शत्रु माने जाते हैं कि उनका कोई दुश्मन नहीं है। तो ये सब पार्टियां इसका ख्याल रखती हैं, ध्यान रखती हैं। भाई, प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने कहा हुआ कि हम उनसे सलाह लेते हैं क्या करते हैं और महाराष्ट्र में क्या होता है और दिल्ली से क्या इशारा आता है, उससे जुड़ी हुई खबर भी आप तक पहुंचाएंगे।